हम हिटलर के जीवन की दो सबसे बड़ी हार देख रहे हैं, जिनके बीच 20 साल से भी ज्यादा का अंतर है। तो चलिए उसके सत्ता पाने के पहले बड़े संघर्ष और फिर उसके आखिरी पलों के बारे में जानते हैं। तारीख थी 8 नवंबर 1923। हिटलर ने सरकार का तख्ता पलट करने की एक बहुत ही हिम्मत भरी और हिंसक कोशिश की। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के हालात बहुत खराब थे और हिटलर ने इसे सत्ता हथियाने का सही मौका समझा। उसकी योजना काफी अजीब थी। उसका मकसद बवेरिया के बड़े नेताओं को जबरदस्ती अपने साथ मिलाना था। उसका सबसे बड़ा हथियार था उसका भाषण देने का तरीका, जिससे वो बड़ी भीड़ को अपनी ओर मोड़ लेता था। पर फिर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बियर हॉल छोड़कर बाहर चला गया और सब कुछ उसके हाथ से निकल गया। उसका मार्च खत्म हुआ उसकी गिरफ्तारी और जेल की सजा के साथ। अब चलते हैं साल 1945 में। अब कोई भीड़ वाला बियर हॉल नहीं था, बल्कि एक कंक्रीट का बंकर था। अप्रैल 1945 तक युद्ध पूरी तरह से हार चुके थे। हिटलर एक बंकर में कैद था, एक ऐसे शहर के नीचे जो बस गिरने ही वाला था। उसके आखिरी दिन बस शक, धोखे और पूरी सत्ता के बिखरने की कहानी थे। कितना बड़ा अंतर था, है ना? लाखों लोगों की भीड़ पर राज करने वाले का साम्राज्य अब सिर्फ एक छोटे से कमरे तक सिमट गया था। उसकी मौत उस तख्तापलट की कोशिश के बिल्कुल उलट एक बंद कमरे की बात थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी हार का कोई तमाशा बने। वक्त और हालात तो बदल गए थे, लेकिन हिटलर की कट्टर सोच वैसी ही रही। मजे की बात यह है कि उसकी पहली हार ने ही उसे जेल में अपनी विचारधारा लिखने का समय दिया, मीन कैम्फ। उस समय उसने जो विचार रखे थे वही उसके आखिरी पलों तक उसके हर फैसले की वजह बने। बियर हॉल से बंकर तक का रास्ता सीधा और एक जैसा ही था। पहली हार ने उसकी तरक्की का रास्ता बनाया और आखिरी हार ने उसके अंत का हिसाब चुकता किया। ये दिखाता है कि कैसे एक सार्वजनिक नाकामी भविष्य की एक वैश्विक तबाही की नींव बन सकती है।